नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सामीन, मेरा आज का मौजू है माह रबीउल सानी की फजीलत। रबीउल आखिर इस्लामी साल का चौथा महीना है। जब कमरी महीनों के नाम रखे गए तब रबीउल आखिर का महीना मौसम बहार के आखिर में पड़ता था, लिहाजा इसे रबीउल आखिर का नाम दिया गया। तारीखी एतबार से इस माह मुबारक में लातादाद वाक़यात रोनुमा हुए। इस महीने की 3 तारीख को हिजाज ने काबा मौज़मा पर आग फेंकी थी, जिससे खाना काबा जल गया, जबकि सैयदना हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ महसूर थे। माह रबीउल सानी 16 हिजरी में अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में इराक़ के मशहूर शहर बसरा की बुनियाद रखी गई। अहले इस्लाम के नज़दीक रबीउल आखिर हज़ूर शहंशाह बगदाद मुहय्यिद्दीन गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से बहुत मारूफ है, क्योंकि इस माह की 11 तारीख को आप रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ था। इसीलिए आशिकाने औलिया हर साल 11 रबीउल सानी को हुज़ूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को खिराज तहसीन पेश करने के लिए 11वीं शरीफ की सूरत में नजराना अकीदत पेश करते हैं। इसी मुनासिबत से इस माह को 11वीं शरीफ का महीना भी कहा जाता है। सामीन, हर माह के आगाज में चांद देखकर अल्लाह ताला से खैर आफियत की दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए नवाफिल अदा करने चाहिए, तस्बीह तहलील अदा करनी चाहिए। माह रबीउल सानी की मुनासिबत से इस माह में किए जाने वाले चंद वज़ाइफ कि इस माह की पहली, 15वीं और 29वीं शब को इशा की नमाज के बाद 4 रकत नमाज नवाफिल अदा करें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 5 बार सूरह इखलास पढ़ें तो अल्लाह ताला 1000 गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और 1000 नेकियां अता फरमाएगा और महीना भर तकालीफ और मुसाइब से महफूज फरमाएगा इंशाअल्लाह। और पूरे माह में 3 रोज़े रखें और हर नमाज के बाद 100 मरतबा या शुक्र की तस्बीह अदा करें। इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से खुशहाली नसीब होगी। और इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक की कसरत करें और दुरूद गौसिया भी पढ़ें और अपनी हाजात की दुआ मांगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल इंशाअल्लाह कबूल फरमाएंगे। अल्लाह पाक इस माह मुबारक के सदके बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमाए, बे औलादों को औलाद नौरीना अता फरमाए। जो बेटे चाहते हैं अल्लाह पाक उनको बेटे अता फरमाए, और जो बेटियां चाहते हैं अल्लाह ताला उन्हें बेटियां अता फरमाए। बेरोज़गारों को हलाल और बरकत वाला रोज़गार अता फरमाए, और जो परदेश में हैं अल्लाह पाक उनकी भी खैर फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को 5 वक्त नमाज का आदी बनाए और औलिया इकराम से दिली वाबस्तगी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।